कतर के अमीर शेख तमीम की आज पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के आपसी रिश्तों के कई पहलुओं पर बातचीत होगी। शेख तमीम का आज राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ होगी मुलाकात। राष्ट्रपति मुर्मू शेख तमीम के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे। पीएम मोदी ने शेख तमीम का सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। पीएम मोदी और शेख तमीम एक दूसरे के गले मिले। शेख तमीम ने की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। 2 दिन के राजकीय दौरे पर दिल्ली आए हैं कतर के अमीर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पदभार संभालेंगे। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज रिटायर हो गए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी ने नए चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान किया। कमेटी में पीएम के अलावा राहुल गांधी और अमित शाह शामिल। यूपी की विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज से होगा शुरू। 5 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। यूपी विधानसभा में महाकुंभ हादसे और मिल्कीपुर उपचुनाव का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। सपा ने सरकार की नाकामियों को उठाने के लिए बनाई खास रणनीति। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की विपक्ष से अपील, सभी लोग चर्चा में हिस्सा लें और प्रदेश के विकास में सहभागी बने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, ये विकास को समर्पित बजट होगा और मील का पत्थर साबित होगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा अगर बजट लोगों के हित में नहीं हुआ तो इसका विरोध किया जाएगा। बजट सत्र से पहले सीएम योगी ने विधानसभा भवन के मुख्य द्वार का अनावरण किया। भित्ति चित्र का भी अनावरण किया। दिल्ली में नई सरकार के गठन की कोशिश तेज। 20 फरवरी को होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की 19 फरवरी को होगी बैठक। नए सीएम के नाम का होगा ऐलान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुग ने की बैठक। शपथ ग्रहण समारोह और विधायक दल की बैठक की तैयारियों पर बातचीत हुई। दिल्ली के नए सीएम का रामलीला ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण। 3 मंच पर मौजूद रहेंगे 150 से ज्यादा गेस्ट। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला ग्राउंड में लगे टेंट, कुर्सियां और सोफे लगाने की शुरुआत हुई। 30,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े और तरुण चुग आज सुबह 11 बजे जाएंगे रामलीला ग्राउंड। समारोह की तैयारियों को देखेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सियासी हंगामा तेज। आतिशी ने पूछा, 10 दिन बाद भी चेहरा नहीं तय कर पाई है बीजेपी। दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी पर भड़के वीरेंद्र सचदेवा, पूछा 5 महीने तक आम आदमी पार्टी के सीएम जेल में रहे, क्या उस समय आपने बताया कौन है मुख्यमंत्री? वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी पर तंज, कहा आतिशी किस्मत से बन गई विधायक, लेकिन उनकी पार्टी के लोग ही उनको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी पर मनोज तिवारी भी भड़के, सीएम फेस के लिए आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी विधायक अभय वर्मा बोले, हमारी पार्टी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेती, इसलिए हम टाइम ले रहे हैं। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का आरोप, बीजेपी की अंदरूनी खींचतान से दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली में सरकार गठन से पहले यमुना की सफाई तेज हुई। यमुना में उतारी गई कई आधुनिक मशीनें। 2027 तक यमुना को साफ करने का अल्टीमेटम। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के एसीएस बोले, 3 स्टेज में यमुना की सफाई का काम हो रहा है। 2027 तक इसे पूरी तरह क्लीन करने का टारगेट है। अभी सरकार नहीं बनी है, लेकिन यमुना की सफाई शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, काम करके दिखाना है, पीएम मोदी की गारंटी। महाराष्ट्र बीजेपी की आज मुंबई में होगी संगठनात्मक बैठक। नए मेंबर्स को जोड़ने और रजिस्ट्रेशन पर होगा फोकस। एकनाथ शिंदे से कोल्ड वॉर की खबरों पर सीएम फडणवीस ने तोड़ी चुप्पी, कहा सरकार में सब कुछ ठीक है। राहुल शेवाले ने शिंदे और फडणवीस में नाराजगी की खबरों को खारिज किया, कहा शिवसेना और बीजेपी का जोड़ फेविकोल से भी मजबूत है। संजय राउत अपनी पार्टी संभालने, बड़ा उपकार होगा, शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर छिड़ी सियासी जंग। सपा नेता अबू आसिम आजमी बोले, ऐसी किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं, लोगों को बरगला रही है बीजेपी। समाज को बांटने के लिए लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। महाराष्ट्र सरकार पर शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान। 3 मार्च से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र। 10 मार्च को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री अजित पवार। बजट से पहले राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मीटिंग में उठा फोन टैपिंग का मुद्दा। ओडिशा में पिछले 4 साल में 36,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हो गई। सीएम मांझी विधानसभा में रखे हैं चौंकाने वाले आंकड़े। बिहार के सिकटा में चप्पल की माला लेकर एक प्रोग्राम में पहुंचे पूर्व एमएलए खुर्शीद आलम, कहा अगर काम नहीं किया हो तो ये माला पहना दें और काम किया हो तो सिक्कों से तौल कर सम्मानित करें। प्रयागराज महाकुंभ का आज 37वां दिन। अब तक 54 करोड़ 31 लाख लोगों ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर उठाया सवाल, बोले महाकुंभ जैसा कोई शब्द नहीं, व्यवस्था पूरी तरह खराब है। अखिलेश के सुर मिलाते दिखे शिवपाल यादव, का कुंभ या नहीं है, कुंभ नया नहीं है, हजारों सालों से चला आ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ पर विपक्ष के हमलों पर करारा जवाब, कहा महाकुंभ का विरोध करने वालों से हमारा अर्थशास्त्र बेहतर है।
सीएम योगी ने महाराष्ट्र से आए युवाओं के साथ किया संवाद। कहा प्रयागराज में निवेश करने वाले निवेशकों ने 21 दिन में 14 करोड़ मूलधन, इतना ही लाभ भी कमाया। सीएम योगी ने अयोध्या राम मंदिर का भी जिक्र किया। कहा 2024 में 14 से 15 करोड़ लोगों ने दर्शन किया। एक साल में 700 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया। लखनऊ में सीएम योगी का युवा उद्यमियों के साथ संवाद। बोले महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना। सीएम योगी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की आस्था को मिला सम्मान। भारत की आस्था को दुनिया के सामने रखकर अपनी ताकत का एहसास करवा रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग। सेक्टर 8 के एक शिविर में आग लगने से मची अफरा तफरी। प्रयागराज की सड़कों पर बीती शाम दिखा भारी ट्रैफिक जाम। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें आई सामने। जाम की वजह से सड़क पर लोगों का चलना हुआ मुश्किल। गाड़ियों की दिखी लंबी कतार। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर बीती रात दिखी भारी भीड़। महाकुंभ में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का आना जारी है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ को काबू करते दिखे पुलिस के जवान। माइक के जरिए लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। पटना जंक्शन पर बीती रात नजर आई भारी भीड़। महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे लोग। पटना के डीएम और एसएसपी पहुंचे पटना जंक्शन। भीड़ को देखते हुए हालात का जायजा लिया। प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। कहा महाकुंभ में डुबकी लगाना लोगों की आस्था है। 19 फरवरी को प्रयागराज जाएंगे एकनाथ शिंदे। अपने सभी सांसदों और विधायकों के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हुई संध्या आरती। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अयोध्या में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कुंभ में स्नान के बाद लोग भगवान राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने बड़े पैमाने पर किए इंतजाम। श्रद्धालुओं के लिए खास रो बनाया गया। एक तरफ से आने और एक तरफ से निकलने का रास्ता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मामला। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई। एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग ताकि क्राउड मैनेजमेंट और भगदड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सके। दिल्ली भगदड़ के बाद अलर्ट पर रेलवे प्रशासन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हफ्ते के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। संगम स्टेशन भी 26 फरवरी तक बंद रहेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर कांग्रेस का निशाना। प्रमोद तिवारी बोले अश्विनी वैष्णव डिरेल मंत्री हो गए। जितने हादसे इनके वक्त में हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। अश्विनी वैष्णव के बचाव में उतरे बीजेपी नेता योगेंद्र चंदौलिया। कहा रेल मंत्री ने जांच का भरोसा दिया है। चीन पर सैम पित्रोदा के नए बयान पर घमासान। बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक। कहा पित्रोदा का बयान गलवान के शहीदों का अपमान है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को फिर बताया थका हुआ। कहा बिहार में सरकार कोई चला रहा है। अपनी पत्नी के बचाव में उतरे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। सीएम हेमंता के आईएसआई के आरोपों पर कहा जो जांच करवानी है करवा लें, हम तैयार हैं। गौरव गोगोई ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर साधा निशाना। कहा सीएम अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। अगले साल असम में कांग्रेस की जीत होगी। गौरव गोगोई को बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का जवाब। कहा सब जानते हैं कौन किसके साथ खड़ा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने पद से इस्तीफा दिया। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाए जाने के फैसले से नाराज थे। रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। रणवीर ने सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ने का किया है अनुरोध। 6 मार्च को एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होंगे रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और आशीष चाचलानी। समय रैना और जसप्रीत सिंह को 11 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र साइबर सेल का समय रैना को झटका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की मांग ठुकराई। आज मुंबई में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने को कहा। रणवीर इलाहाबादिया को 24 फरवरी को बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान की मुसलमानों से अपील। कहा हिंदुओं को अपना भाई माने। सभी भारतीयों के जीन एक जैसे हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। पंजाब के गुरदासपुर में एक घर में धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद एक्शन में आई पुलिस। मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल हुई। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। एफएसएल की टीम के जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। हरियाणा के कैथल में एक स्कूल बस के नहर में गिरने से कई बच्चे जख्मी हो गए। इलाज के लिए भेजे गए अस्पताल। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जांच के बाद हादसे की वजह आएगी सामने। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के जरिए लगाया गया आईईडी को डिफ्यूज किया। गाजियाबाद के मोदी नगर में बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर कई सालों से बने अवैध मदरसे को हटाया गया। खुद को ईडी का ऑफिसर बताकर 30 लाख की ठगी करने वाला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। कर्नाटक पुलिस ने उसके 3 साथियों को पकड़ा। आरोपी त्रिशूर के एक थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। नोएडा के सेक्टर 41 में हर्ष फायरिंग का मामला। शादी समारोह में हुई फायरिंग में एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। हर्ष फायरिंग की घटना को लेकर जांच हुई। सीसीटीवी के आधार पर पहचान में जुटी है पुलिस। बारात में शामिल दूसरे मेहमानों से भी पूछताछ की गई। पुणे में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग का मामला। पुलिस ने आरोपी
साबिर और उसकी मां समेत एक और अन्य को गिरफ्तार किया। सोलापुर से हुई गिरफ्तारी। 13 फरवरी की रात आरोपियों ने बर्थडे पार्टी में चलाई गोलीबारी में एक युवक की जान गई थी। बिहार के जमुई में 2 समुदायों में हिंसक झड़प। पथराव में जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष समेत कई लोग जख्मी हो गए। जांच में जुटी है पुलिस। बीजेपी हम पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन का बयान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया जवाब। कहा, सरकार हिंदी भाषा नहीं थोप रही। अगर कोई छात्र कई भाषा सीखना चाहता है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार एनईपी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। तिरुपति बालाजी पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। मंदिर में पूजा अर्चना की। कनाडा के टोरंटो में एयरपोर्ट पर एक विमान हादसे का शिकार। कम से कम 19 लोग जख्मी हो गए। टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी के बीच पलटा विमान। इमरजेंसी कर्मी राहत और बचाव के काम में लगे हैं। दुबई में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रैक्टिस शुरू की। 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लगातार दूसरी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। हेल्थ को लेकर ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने दिया अपडेट। कहा, कोहनी की समस्या गंभीर नहीं है। फिजियोलॉजिस्ट, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच जसपाल राणा की मदद से काम कर रही है। पुरुष प्रो लीग हॉकी में आज भारत का जर्मनी से होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दूसरे मैच में भारत ने स्पेन को दी थी शिकस्त।